हाय दोस्तों, आप सभी को हमारे YouTube चैनल देसी स्टडी पॉइंट में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग 27 जुलाई 2024 को प्रार्थना सभा के क्रम में पढ़े जाने वाले मुख्य समाचारों को देखेंगे। इसीलिए आज की हमारे इस वीडियो को आप लोग शुरू से अंत तक देखें और हाँ, अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को भी ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, आज का हमारा यह वीडियो आज हम लोग आज के सुविचार से शुरू करते हैं। आज का सुविचार दिया गया है कि संघर्ष प्रकृति का आमंत्रण है, जो स्वीकार करता है वही आगे बढ़ता है। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके उन सभी प्रश्नों को देखते हैं। आज का हमारा सबसे पहला मुख्य समाचार अंतर्राष्ट्र से दी गई है कि भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने गुरुवार को आसियान बैठक में चीन के विदेश मंत्री वांग यी से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि एलसी और पहले के समझौता का सम्मान होना चाहिए। हमारा अगला मुख्य समाचार राष्ट्र से है कि केंद्रीय सूचना एवं प्रसार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने गुरुवार को भारत के 50वें सामुदायिक रेडियो स्टेशन अपना हाथ 90.0 FM का उद्घाटन किया है। हमारा अगला मुख्य समाचार राज्य से है कि झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र शुक्रवार से आहूत हुआ है। 29 जुलाई को वित्त वर्ष 2024-25 का पहला अनुपूरक बजट पेश होगा। हमारा अगला मुख्य समाचार खेल से है कि पेरिस में 100 वर्ष बाद शुक्रवार से ओलंपिक का रंगारंग शुरुआत हो गया है। इस खेल में 206 देशों के 10,500 खिलाड़ी अपना प्रदर्शन करेंगे। हमारा अगला मुख्य समाचार शिक्षा जगत से है कि झारखंड में 170 वन क्षेत्र पदाधिकारी और 78 सहायक वन संरक्षण नियुक्त होंगे। इस परीक्षा के लिए 29 जुलाई से 10 अगस्त तक ऑनलाइन आवेदन किए जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और सामान्य ज्ञानों को देखते हैं। हमारा आज का सामान्य ज्ञान प्राथमिक स्तर पर कक्षा 1 से लेकर 5 के बच्चों के लिए है। पहला क्वेश्चन दिया गया है कि बूझो भैया एक पहेली, जब काटो तो नई नवेली। तो इसका सही आंसर होगा पेंसिल। अगला है कि झारखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? तो झारखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन है। हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है कि पुरस्कार का विपरीत शब्द क्या है? तो पुरस्कार का विपरीत शब्द तिरस्कार होती है। अगला है कि एक सप्ताह में कितना दिन होता है? तो एक सप्ताह में कुल 7 दिन होता है। अगला दिया गया है कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9,999 होती है। अब हम लोग देखते हैं उच्च प्राथमिक स्तर को, यानी कक्षा 6 से लेके 8 के बच्चों के लिए सामान्य ज्ञान क्या दी गई है। इसमें सबसे पहले दिया गया है कि श्वेत महाद्वीप किसे कहा जाता है? तो श्वेत महाद्वीप अंटार्कटिका को कहा जाता है। अगला दिया गया है कि कालीबंगा किस राज्य में स्थित है? तो कालीबंगा राजस्थान के एक शहर है, इसीलिए इसका सही आंसर हो जाएगा राजस्थान। अगला है कि भारत का राष्ट्रीय शब्द क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय शब्द सत्यमेव जयते है। हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है कि झारखंड में कितने नगर निगम स्थित है? तो झारखंड में कुल 9 नगर निगम स्थित है। अगला है कि संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? तो संयुक्त राष्ट्र दिवस 24 अक्टूबर को मनाई जाती है। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग देखते हैं माध्यमिक स्तर को, यानी कक्षा 9 से लेके 12 के बच्चों के लिए सामान्य ज्ञान क्या दी गई है। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया है कि कर्क रेखा किस राज्य में नहीं गुजरती है? तो हमारे पड़ोसी राज्यों में से कर्क रेखा उड़ीसा राज्य से नहीं गुजरती है। अगला दिया गया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना कब हुआ था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी को हुई थी। अगला है कि विश्व का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा पठार तिब्बत का पठार है। हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है कि आईसीसी T20 विश्व कप 2024 का खिताब किस देश ने जीता है? तो आईसीसी T20 विश्व कप 2024 का खिताब भारत ने जीती है। हमारा अगला है कि डीएनए के क्रियात्मक खंड को क्या कहते हैं? तो डीएनए के क्रियात्मक खंड को जीन कहा जाता है।
तो चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं हम लोग आज के महत्वपूर्ण दिवस की ओर, यानी 27 जुलाई की ओर। 27 जुलाई 2015 को भारत के 11वें राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम का निधन हो गया था। इस दिन को मिसाइल मैन की पुण्यतिथि के तौर पर मनाया जाता है। तो चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं हम लोग आज के प्रेरक प्रसंग की ओर। इसमें आज दी गई हैं कुदरत के 2 रास्ते। तो चलिए दोस्तों, इसे हम लोग अच्छी तरह से देखते हैं। इसमें दिया गया है कि एक बच्चा दोपहर में नंगे पैर फूल बेच रहा था। लोग मोल भाव कर रहे थे। एक सज्जन ने उसकी पैर देखे, बहुत दुख हुआ। वह भागकर गया, पास ही एक दुकान से बूट लेकर के से आया और कहा, बेटा बूट पहन ले। लड़के ने फटाफट बूट पहने, बड़ा खुश हुआ। आदमी का हाथ पकड़कर कहने लगा, आप भगवान हो। वह आदमी घबराकर बोला, नहीं नहीं बेटा, मैं भगवान नहीं। फिर लड़का बोला, जरूर आप भगवान के दोस्त होंगे, क्योंकि मैंने कल रात ही भगवान को अरदास की थी कि भगवान जी मेरे पैर बहुत जलते हैं, मुझे बूट लेकर के दो। वह आदमी आंखों में पानी लिए मुस्कुराता हुआ चला गया, पर वह जान गया था कि भगवान का दोस्त बनना ज्यादा मुश्किल नहीं है। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि कुदरत के 2 रास्ते बनाए हैं, देकर जाओ या छोड़कर जाओ। साथ लेकर के जाने की कोई व्यवस्था नहीं है। तो यह था हम लोगों का आज का मुख्य प्रार्थना सभा के क्रम में पढ़े जाने वाले मुख्य समाचार। इसी तरह के वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप लोग हमारे इस चैनल से जुड़ जाएं। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा ले, ताकि हमारे इस चैनल में जब भी कोई नया वीडियो अपलोड हो आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, और एक नए वीडियो के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।